और दिल्ली एमसीडी का चुनावी रण जारी हो चुका है। आप बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है। लगातार सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 250 वार्डों में चुनाव होना है। 4 दिसंबर को सभी वार्डों में चुनाव होगा। 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आएंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है। बीजेपी नेताओं ने जनता से वोट की अपील की है। कांग्रेसियों ने भी जनता से वोट मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। 4 को वोटिंग है। 7 दिसंबर को एमसीडी के आएंगे नतीजे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया। बीजेपी नेताओं ने जनता से वोट मांगा। 250 वार्डों पर इस बार की जंग परिसीमन के बाद पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी एमसीडी में काबिज है। वहीं आम आदमी पार्टी की कोशिश कि इस बार एमसीडी में आ सके। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 को आएंगे एमसीडी के नतीजे। बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे। मनोहर लाल हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो। गुलशन सैफी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं लाइव। गुलशन, एमसीडी का घमासान है। हर रोज बेहद रोमांचक तस्वीरें भी हम देखते हैं। खून पसीना एक कर रहे हैं इस समय तमाम जो प्रत्याशी हैं मैदान में। अपनी जीत का सभी दम भर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो 250 वार्ड है और 250 वार्ड में 1349 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी ने करीब 250 अपने प्रत्याशी उतारे। उसके बाद में उतनी ही संख्या में निर्दलीय है और इस बार 55% महिलाएं जो है वो अपना निगम के चुनाव में भाग्य आजमा रही है। तो कहना गलत नहीं कि पूरी तरह से मुकाबला त्रिकोणीय है और रोचक बना हुआ। लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल तीरथ सिंह रावत से मेरी बात हो रही थी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से, आज रवि किशन जी आए हुए हैं, तब तो तमाम स्टार प्रचारक जो है चुनावी रण के दौरान मौजूद है और दिल्ली में लगातार घमासान तेज हो रही है और चुनावी सरगर्मियां तेज है। जी बिल्कुल गुलशन, बीजेपी तो पूरे दमखम के साथ है। उसके कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार करने पहुंच रहे हैं। मनोहर लाल हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। खुद मोर्चा संभाल रहे हैं कई केंद्रीय मंत्री भी, क्योंकि पिछले 3 बार से एमसीडी में है बीजेपी और इस बार भी यही कह रहे हैं कि जनता सेवा का मौका एक बार फिर से जरूर देगी। देखिए, जब आप किसी भी लंबे समय तक शासन करते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है। आप देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे भारत की बात करें या विदेशों की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति लंबे समय तक राज करता है उसके समय में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है। तो बीजेपी के पास इस समय दोहरी जिम्मेदारी होगी कि एक तो अपने जो परफॉर्मेंसेस को बनाए रखना है, जीत को हासिल करना है, तीसरा ये कि एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है। लेकिन वही अब पहले भाजपा और कांग्रेस की आपस में चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब नई चुनौती आम आदमी पार्टी के रूप में उनके सामने है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टार प्रचारकों की टीम उतारना लाजमी बन जाता है, क्योंकि आप अच्छे से अपनी बात को समझा पाए। और लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार सुबह से लेकर शाम तक मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हूँ। करीब 1700 लोगों से मैंने दिल्ली में अभी तक बात की है। तो लगातार नतीजे यही आ रहे हैं कि जितने भी वार्ड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, सभी खून पसीना बहाकर इस समय चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जी हाँ, लेकिन गुलशन ये भी एक आंकड़ा है कि पिछली बार एमसीडी में जब बीजेपी आई थी तो 2017 में पहले के मुकाबले वो और भी ज्यादा आंकड़ों को लेकर आई थी। पहले 138 थे और उसके बाद पिछले चुनाव में आंकड़ा बीजेपी का 181 तक पहुंच गया था। लवली बख्शी भी जुड़ गए हमारे सहयोगी। लवली, आप भी लगातार धुआंधार प्रचार देख रहे होंगे। आज क्या क्या रोचक तस्वीरें आपने देखी एमसीडी के रण में? देखिए, एमसीडी चुनावों के मद्देनजर जो दिल्ली के अंदर इस समय रहा है, उसके अंदर जो बीते दिनों जो प्रचार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उन प्रचार के मद्देनजर आज का दिन देखें तो आज के दिन जो चुनाव को उठता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। लोग इसके अंदर और कार्यकर्ता इसके अंदर घरों से निकलना शुरू हो गए हैं अपने अपनी पार्टी वालों के लिए, अपने अपने जो भी कैंडिडेट है उनको समर्थक करने के लिए। अब इसके अंदर देखने वाली बात है कि जो आम आदमी पार्टी के जो 10 वादों के मुकाबले बीजेपी के जो 12 वादे हैं, उसके अंदर कौन सी पार्टी ज्यादा खरे उतरती है और किसके ऊपर जनता अपना विश्वास दिलाती है। लेकिन जो देखने वाली बात है, जो रोज आए दिन आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चल रहे हैं। बिहार जेल से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बीजेपी की भी चल रही है। इसको देखते हुए जो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर जो चुनावों का जो जोर जो दिख रहा है वो दिख रहा है। लेकिन
अब जो दौरान जो 4-5 दिन से जो चुनाव उठे उसके अंदर कहीं ना कहीं मोदी मैजिक जरूर दिख रहा है। बिल्कुल गुलशन, बीते चुनाव का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी कोई बहुत बेहतर तो नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी 48 वार्ड जीतकर उसने कांग्रेस का जो विपक्ष की कुर्सी थी वो खींच ली थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वीडियोस के स्टिंग्स में मकर जाल में फंसी हुई है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर रोज एक नए मुद्दे को लेकर घिरी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो 250 में से 3 के तो नामांकन कैंसिल हो गए थे। 247 सीटों के अंदर कांग्रेस है। और इधर हम बात करें बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो लोगों के घर घर तक, क्योंकि बीजेपी ने जो अपनी हर चुनाव को लेकर रणनीति शुरू से ही बनाई होती है और शुरू से ही बीजेपी रणनीति अपनी बना के चली थी, चाहे खंड प्रमुखों को लेके चली जाए, ऐसे आम आदमी पार्टी ने भी बनाई थी, कांग्रेस ने भी बनाई थी। लेकिन यहाँ रणनीति वाली बात करें, जनता तक पहुंचने की बात करें, तो इसके अंदर बीजेपी बाजी मारती हुई ज्यादा नजर आई दिख रही है। क्योंकि जो चुनाव उठा है उस चुनाव के अंदर और पार्टी के मुकाबले कार्यकर्ता जो उम्मीदवारों के सपोर्टरों के मुकाबले बीजेपी के लोग जो नाराजगियां थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। अब तमाम मंडल भी चल रहा है, जिला भी चल रहा है, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गुलशन, आम आदमी पार्टी मकर जाल में फंसी हुई है वीडियोस के स्टिंग्स के, लेकिन लगातार कह रही है कि दिल्ली के लिए हमने काम किया है। वो कूड़े के पहाड़ दिल्ली की जनता को दिखा रही है, कह रही है कि एमसी ने कोई काम नहीं किया। किस तरह की जोर आजमाइश देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और क्या कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में है? इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएगी या नहीं? मैं साफ तौर पे कह दूं एक बात की, मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ एक कार्यक्रम एमसीडी का रण के तहत, लेकिन जहां भी मैं जाता हूँ तो लोग कूड़े के पहाड़ को टारगेट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आम आदमी जो पार्टी है वो कूड़े के पहाड़ की राजनीति को लेकर के, आप देख रहे हैं कि कंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने गाड़ी बनाई हुई है जिसपे कूड़े का ढेर बनाया हुआ है और कूड़े का पहाड़ उस पर लिख करके वो चुनावी प्रचार में अपने इलाकों में उसको घुमा भी रही है गाड़ी को। ये उनका पूरी तरह से राजनीति कूड़े के पहाड़ पर टिकी हुई है। आप ये मान सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली की जनता का अगर आप इतिहास देखें तो 67 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी और पहली बार में ही 28 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी को किसी भी दल को कम आंकना भूल होगी। लेकिन जिस तरह बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है लगातार 3 बार से, आम आदमी पार्टी कितने ही दावे करे लेकिन लगातार सत्ता पक्ष हथियाने में, जो काबिज होने में बीजेपी कामयाब रही है। लगातार जनता ने भरोसा दिखाया 15 साल का। लेकिन वही मैंने जो शुरुआत में कही थी कि आप जब पुराने हो जाते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि 2013 में भी कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी थी जिसका फायदा सीधे सीधे दूसरे दलों को मिला था। तो ऐसा संभावनाएं बहुत सारी होती है राजनीति में, किसी भी प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। सभी पार्टियां भी अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन अंत में इतनी बात अवश्य कहूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी को हल्के में लेना शायद किसी के लिए ठीक ना हो। मेरी स्वच्छ दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली स्लोगन के साथ कांग्रेस मैदान में है, जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस का कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं ललवी बख्शी आप? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का एक इम्पैक्ट ये है कि जो अनिल चौधरी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनी थी, जो पब्लिक के बीच में आना था, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर 2022 चुनाव के अंदर दिख रहा है, वो चेहरा नहीं दिख रहा। लेकिन स्टार प्रचारकों की जो इस समय जो दिख रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो दिख रहे हैं बीजेपी की। क्योंकि बीजेपी के तमाम सीएम, जितने भी सीएम है बीजेपी के, और जो बीजेपी के भी जितने भी स्टार प्रचारक है, वो धुआंधार प्रचार अपना कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली के अंदर चल रही है। लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, हर चीज का जवाब दिए जा रहे हैं। और जवाब कौन दे रहा है? जवाब दे रहे हैं जेपी नड्डा। जवाब कौन दे रहा है? जवाब दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम। जवाब कौन दे रहा है? योगी आदित्यनाथ सिंह। तो ये कहने का मतलब ये है कि भारतीय सीएम आ रहे, जो सीएम तो ये प्रचारक दिख रहे हैं और ये स्टार प्रचारक बीजेपी के दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ है और वो पकड़ा हुआ है कूड़े के पहाड़। उनको लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ जो चल रहे हैं उसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है, रोज तिहाड़ जेल से सामने आ रही है, वो जेल प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उसकी जवाबदेही भी, क्योंकि जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं हो रही। तो ये भी लोगों के मन के अंदर एक बात, एक विषय आ रहा है कि ये भी सवाल एक अधूरा है।
जिसको कैच कर चुकी है बीजेपी। और बीजेपी इस समय अपने फुल जोश के अंदर और ताबड़तोड़ रैलियों के और ताबड़तोड़ प्रचार के साथ इस समय दिल्ली के अंदर। हम आपको ये भी बता दें कि प्राइवेट और निजी कंपनियों द्वारा भी सर्वे कराया गया है, जिसके अंदर अधिकतम सीटें बीजेपी की दिखाई जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका लवली बख्शी। गुलशन सैफी अपडेट लगातार पहुंचाने के लिए। एमसीडी करण है जिस पर हर की सबकी निगाहें। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।